हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से पहला जितना भी टॉपिक है वो मैं करवा चुका हूँ। अगर चैनल पे नहीं है तो पीछे वाले जाके टॉपिक देख लीजिए, तब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। हम कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी हमारे 10th क्लास की। इसके बाद हम करने वाले हैं फिजिक्स। जब ये बायोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, शेयर करिए जितना हो सके। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम था स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल है, बट सबसे लॉन्गेस्ट है। नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है। इंसान की बॉडी में कम से कम, जो हमारी बॉडी में, वो कम से कम एवरेज कितनी होती है? 6 मीटर तक। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पे 6.5 लिखा है, पर एनसीईआरटी के मुताबिक जो है वो 6 मीटर तक लगा लो आप एक अडल्ट आदमी के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ क्विट इन अवर बैली। ये मतलब इस तरह से दिख रहा है आपको, बिल्कुल इस तरह से अरेंज होती है हमारी बैली में, हमारे एब्डोमिन में। एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंस इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। मतलब अलग अलग जानवरों के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग साइज़ की स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाएगी, जिस हिसाब से वो फूड खाते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज जो है, हमारी सेल्यूलोज जो है, ये एक कार्बोहाइड्रेट फूड है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है इज़ अ कार्बोहाइड्रेट फूड, और इसे डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है हर्बीवोरस एनिमल्स को, लाइक काओ। तो विच ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल। जो घास खाने वाले जानवर हैं उनको लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है टू अलो द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द ग्रास टू डाइजेस्ट, ताकि वो पूरी की पूरी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए जो ग्रास के अंदर थी। और दूसरे हाथ में देखा जाए, जो मीट खाने वाले एनिमल हैं, मतलब ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। ठीक है, फूड के तौर पे, विच इज़ easier to digest. So the carnivorous animal like tiger which eat meat have shorter small intestine. मतलब ऐसे जानवर जो मीट ही खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होगी, और जो मतलब जिनकी जो ग्रास खाते हैं तो उनकी लॉन्गर होगी। क्यों लॉन्गर होगी? क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। कह रहा है इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारी बॉडी में खाना पूरी तरह कब और कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो स्क्रीट इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। ठीक है, और वहाँ पर सारे जूसेस, उधर से लीवर का आता है, स्टोमक के जूस आते हैं, इधर से पेनक्रियाज आता है, और सारे, और इंटेस्टाइन खुद का भी एक जूस रिलीज करती है। वो सारे जूस मिलजुल के क्या करते हैं? खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वेट अ सेकेंड, देखता हूँ नीचे अगर लिखा है। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट बात ये थी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करूं, एक और बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आते हैं। क्या आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। डेट इज ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम। याद रखिएगा, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं। डेट इज ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम। लिख लेना, यहाँ पर लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी, तो आप बुक से भी देख सकते हो। ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, ये 3 नाम है उनके। और जो बीच वाली है ड्यूडिनम से जो सेकंड नंबर वाली है जूजिनम, सबसे लॉन्ग वही होगी। इलियम जाके जुड़ेगी किसके साथ? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ड्यूडिनम, जूजियम, इलियम जो है, इलियम जुड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो चौड़ी होती है, चफड़ी होती है, मतलब चौड़ी होगी, थोड़ी मोटी होगी, एज कंपेयरिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्राउडर है बट शॉर्टर होती है। ठीक है, और यहाँ क्या जाता है? हमारा खाना जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, और डाइजेस्टेड फूड भी जाएगा, जो बॉडी को नहीं चाहिए ना, वो भी यहाँ चला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो खाना होगा डाइजेस्ट वाला, उसमें विली पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाया जाता है, जो इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और विली के साथ लगी होती हैं ब्लड कैपिलरीज। उनके थ्रू होते हुए जो हमारा खाना है वो कायम की फॉर्म में कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होगा हर जगह पे। वो हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, समझ के।
लिंक बनाते रहिए, पूरी कहानी है ये और कुछ नहीं। समझिए बात यहाँ पर। उसके बाद जो खाना अनडाइजेस्टेड और अनयूज्ड खाना था वो सारा गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट थे, डेट इज केकम, कोलन, रेक्टम। जहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है उसे केकम कहते हो, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है ना उस जगह को केकम कहते हैं, इस जगह को केकम कहेंगे, जिसके नीचे अपेंडिक्स दिखेगी। उसके बाद मेरे पास कोलन आ जाता है, कोलन सबसे बड़ा है। कोलन एक आता है असेंडिंग, फिर आता है ऐसे ट्रांसवर्स और फिर ऐसे नीचे आता है, उसे डिसेंडिंग कहते हैं। और फिर इधर जाके एक रेक्टम आ जाता है। रेक्टम में खाना थोड़ी देर के लिए, खाना नहीं वेस्ट कहेंगे, फीसिस कहेंगे, और फीसिस कुछ देर के लिए स्टोर होती हैं जब तक बॉडी से बाहर ना निकालोगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है एनस, और एनस को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेशल तरह के मसल जिन्हें एनल स्पिंस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनल स्पिंस्टर। आई थिंक ये तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग विद न्यूट्रिशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग। हमने पढ़ा कुल मिला के कुल 5 ग्लैंड है। कितने ग्लैंड है आपके पास? 5 ग्लैंड हैं। 5 ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ कंप्लीटली और थॉरली और पूरा डिटेल में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। लीवर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और लीवर ना कौन सा जूस रिलीज करता है? बाइल जूस। लीवर स्क्रीट बाइल जूस। और बाइल जो है ना वो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। क्या होता है? ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर। कहाँ बनता है स्टूडेंट? लीवर में बनता है। और विच इज नॉर्मली स्टोर इन द गाल ब्लडर। बनता वहाँ पे और स्टोर कहाँ पर होता है? गाल ब्लडर पे। और गाल ब्लडर ये दिख रहा है आपको, यहाँ होता है। किस तरह का होता है? ग्रीनिश येलो लिक्विड। और बनाता कौन है? लीवर बनाता है। स्टोर कहाँ करता है? गाल ब्लडर में। और तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उसको रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? आगे बात करते हैं। कह रहा बाइल जो है ना, बाइल जूस की बात जो कर रहे थे, बाइल जो थी हमारे पास इज अल्कलाइन लिक्विड है, कंटेन साल्ट। क्या पाए जाते हैं बीच में? साल्ट, जो मदद करते हैं ब्रेक करने में हमारी बॉडी के फैट को। हमारी बॉडी में जो फैट है उनको ब्रेक करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। आर लिपिड्स को भी ब्रेक करने में मदद करते हैं। बिग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। फैट की जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल उन्हें छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करने में मदद करते हैं। एंड इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कह सकते हो। मतलब ये सारा प्रोसेस जो आपने पढ़ा ना, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को ब्रेक करना तो सिंपल मॉलिक्यूल में, मतलब उन्हें डाइजेस्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाइल आल्सो मेक द एसिडिक फूड, ये भी याद रखिएगा। बाइल जो है ना वो क्या करता है? फूड को एसिडिक बना देता है। कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन सो डैट द पेनक्रिएटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। मतलब क्या करता है कि ये थोड़ा सा इसको एसिडिक बनाएगा। और एसिडिक बनाने का फंक्शन क्या था कि क्योंकि जब उधर से पेनक्रिएटिक जूस आएगा वो जब इसके साथ मिलेगा तो ये उसके एंजाइम को मदद करेगा। एसिडिक मीडियम में उसके एंजाइम को मदद करता है काम करने में। पता है ना, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एसिडिक मीडियम जो होता है एक ऐसा मीडियम है जिसमें एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। तो ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसमें वो अच्छे से काम करने में उनको मदद मिलती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो याद रखिएगा। वेना कावा लिखा है ना, वेना कावा। वेना कावा पता क्या होता है? लार्जेस्ट वेन होती है। और ऑटा, ऑटा क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला ग्लैंड दैट इज पेनक्रियास। अगला ग्लैंड कौन सा है स्टूडेंट? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बात करूं, पेनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड है जो पैरेलल होता है, अंडर द स्टोमक होगा। अंडर द स्टोमक, और कुछ बुकों में लिखा होता है इट इज़ द फाउंड इन द फोल्ड ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ पाया जाता है? स्टोमक ऊपर होता है, ऊपर स्टोमक होगा और नीचे इंटेस्टाइन, दोनों के फोल्ड के बीच में मिलेगा आपको पेनक्रियाज। दिखता थोड़ा लीवर की तरह, इस वजह से लीवर जैसा इसको बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, चलिए चलते हैं इस पे आगे। पेनक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड है जो लाई करता है पैरेलल एंड अंडर द स्टोमक। पेनक्रियाज सक्रीट करता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है स्टूडेंट? पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है और जिसमें पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो आपको डाइजेशन करने में क्या करते हो? मदद करते हो। ऐसे एंजाइम को डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। और बिना एंजाइम के अगर आप एक बाइट भी खाना खाया हो ना, उसको खाने में आपको 100 साल या कई मिलियन साल लग
जाएंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने में, अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम ना हो। ये आपकी बॉडी में रिएक्शन को तेज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए आगे कहना पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या है, ये इसका निकाला जाने वाला क्या है, एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है ये ब्रेक करता है किसको, स्टार्च को, मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये आपकी बॉडी में स्टार्च को अच्छे से डाइजेस्ट करके, मतलब डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। और फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है रिमेनिंग प्रोटीन। पीछे प्रोटीन ब्रेक हो गई थी, यहाँ से फिर से जो पेप्सिन से छूट गई थी या पेप्सिन ने ब्रेक किया था उसे और छोटे में ब्रेक करेगा, या जो छूट गई थी उसे ब्रेक करने का काम करेगा। ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और क्या बनाएगा, पेप्टाइड्स बनाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलो चलते हैं आगे। आगे आ जाता है हमारे पास लिपेज। लिपेज ब्रेक करता है इमल्सिफाई फैट को। ये फैट को ब्रेक करने में हमारी बॉडी में क्या करता है, मदद करता है। स्टूडेंट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुल मिला के 3 डाइजेस्टिव एंजाइम की यहाँ मैंने बात की है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो सिक्रीट होते हैं वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, आगे जाके इनकी सब डिवीजन बन जाती हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्टार्च को ब्रेक करके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये डाइजेस्ट करता है रिमेनिंग प्रोटीन को, जैसे जो किसने छोड़ी हो, आपके जे शेप्ड ऑर्गन में से निकलने वाले पेप्सिन ने। और तीसरा गास्ट्रिक लिपेज या लिपेज, ये फैट को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी में मदद करता है, मतलब फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी में क्या करेगा, मदद कर देगा। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक आपका दैट इज एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ तक क्या पढ़ा हमने कि खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना गया था ना, वहाँ पर खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, एसिड हैं, वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने के साथ साथ में ऊपर से बहकर कहाँ पे आते हैं, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कुल मिला के 6 मीटर लंबी थी, मैंने बताई आपको। और 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड पाया जाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो भी सिक्रीट करते हैं। उसमें 2 ग्लैंड आते हैं, मैंने ये भी बताया था, 2 ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइनल, एक होता है क्रिप्स ऑफ लिबर खून, दूसरा आता है ब्रूनर। दोनों जो हैं वो भी जूसेस रिलीज करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे मिलकर ना खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट करते और एक लिक्विड बनाते, और खाने को कहाँ भेज रहे थे, ब्लड में, जो डाइजेस्ट हुआ है। और अनडाइजेस्टेड फेस्ट को, फीसिस को बॉडी से बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब जो खाना हमारा बॉडी में गया वो एब्जॉर्ब होगा, सेल उसे एब्जॉर्ब करेंगे, डेट इज नाउन एज एब्जॉर्प्शन कह सकते हो, या ब्लड के अंदर जाना खाना, उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। बॉडी का खाने को एब्जॉर्ब करना, जब वो काइम बन जाएगा, काइम क्या हुआ, एक लिक्विड बन जाएगा, उसे एब्जॉर्ब करने को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद द मॉलिक्यूल ऑफ फूड, जितने भी हमारे होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ फूड हैं, बिकम सो स्मॉल, बिल्कुल छोटे 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 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, डेट दे कैन पास थ्रू द वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये इतने छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट कर देते खाना को कि वो वॉल से निकल जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है। और कहाँ जाता है, वहाँ से ब्लड में। वहाँ मैंने बताया था विली पाई जाती हैं, विली इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाई जाती हैं, विली जो होती हैं इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। और यहाँ पे साथ में अटैच होती हैं इसके ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी ब्लड वाली नसें, जो खाने को वहाँ से ब्लड के अंदर तक पहुंचाने में मदद करती हैं, और उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये मेन कारण है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही मदद करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद कह रहा है इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलियन ऑफ टाइनी, बहुत सारी छोटी छोटी, मिलियन के हिसाब से टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिनको आप विली कहते हो। क्या बोलते हो, विली, कुछ विलाई पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी पढ़ो। याद रखिएगा स्मॉल, छोटी छोटी, ठीक है, इनर सरफेस के ऊपर मिलियंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, जिन्हें विली कहते हो। द प्रेजेंस ऑफ विली जो है एबल इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाता है, लार्ज सरफेस एरिया करता है, ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। चलते हैं आगे एसिमुलेशन पे। एसिमुलेशन क्या होता है स्टूडेंट, एसिमुलेशन होता है उस खाने का इस्तेमाल करेगा कौन, बॉडी के सेल वगैरह, और उससे रिलीज करेंगे एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट के लिए, दैट इज नाउन एज एसिमुलेशन, ठीक है। इन वन पॉइंट आई विल से एसिमुलेशन मीन द मेकिंग ऑफ एनर्जी इन द सेल ऑफ फूड, एनर्जी का बनाना कहाँ पे, सेल जो होते हैं फूड में, एंड विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, रिपेयर इटसेल्फ, टू मेक डेली रिक्वायरमेंट, डेटा मतलब जो भी डेली रिक्वायरमेंट के लिए एनर्जी चाहिए आपको, वो भी एनर्जी बनाने में क्या करता है, मदद
करता है। और एनर्जी कैसे बनेगी? रिस्पायरेशन से, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, डैट इज सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहेंगे, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। आगे आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, डैट इज इजेशन। ठीक है, अब देखो इजेशन क्या होता है। जो भी खाना आपने डाइजेस्ट किया था कंप्लीटली, वो खाना चला गया ब्लड के अंदर, और जो खाना मतलब जितना चाहिए था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी बचा हुआ खाना डाइजेस्ट वाला भी होगा और अनडाइजेस्टेड, मैंने क्या बोला? डाइजेस्ट वाला भी और अनडाइजेस्ट वाला भी, दोनों के दोनों जो बॉडी ने गेन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट से गुजरते हुए रेक्टम में स्टोर होंगे और वहाँ से एनस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। उसे इजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन। हाँ, कुछ लोग ना एक्सक्रीशन को भी इजेशन कह लेते हैं। एक्सक्रीशन थोड़ा अलग है। एक्सक्रीशन हो गया यूरिन बॉडी से रिलीज करना। डाइजेस्टेड जो फूड था उससे जो वेस्ट निकला ना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको बॉडी से निकालने को आप क्या बोलते हो? एक्सक्रीशन। मगर इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। आई होप ये आपको सारा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ, दैट इज रिस्पायरेशन। ठीक है, तो कोई अगर डाउट हुआ कमेंट करिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।